ये पूरी कॉलोनी के यहाँ लोग एकत्र हैं और इन लोगों में डर का माहौल है। मथुरा में सबसे अनोखा कारनामा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 50 साल से गरीब लोग रह रहे थे जो झुग्गी झोंपड़ी डाल के। सरकारी पैसे से बने पीएम आवास पर अब सरकारी बुलडोजर की तैयारी। चालीस साल की बस्ती या प्रशासनिक लापरवाही। कानून की देवी की आंख पर पट्टी बंदी है, लेकिन मथुरा प्रशासन की आंखों पर कैसी पट्टी थी? 40 साल तक नहर की जमीन पर शहर बसता रहा, प्रशासन देखता रहा। मामला मथुरा के कृष्णनगर का है, जहां संजय नगर इलाके में सिंचाई विभाग और नगर निगम के बीच एक पेच फंसा हुआ है, जिसमें पिस रही है गरीब जनता। सवाल बड़ा है, जिस मकान के लिए सरकार ने 2.5 लाख की सब्सिडी दी, आज उसी पर लाल निशान क्यों? मथुरा दिल्ली राजमार्ग के किनारे सिंचाई विभाग की 15 किलोमीटर लंबी नहर है। आरोप है कि इसके करीब 3.5 किलोमीटर हिस्से पर भूमाफिया और स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, करीब कई मकान ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकारी मदद से बनाया गया था। यहाँ के लोगों ने बताया कि आखिर क्यों उनको पैसे दिए गए। इस मामले में अब जनता पूछ रही है कि जमीन अवैध थी तो सरकारी पैसा क्यों दिया गया। ये पूरी कॉलोनी के यहाँ लोग एकत्र हैं और इन लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा इनको नोटिस थमा दिया गया है। उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। अब ये घबराए हुए हैं और ये इस चिंता में हैं कि इनका आशियाना टूट ना जाए। आज भी मेरे साथ ग्रामीण हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ ये नोटिस का ये क्या सिलसिला चल रहा है। नोटिस का सिलसिला सर ये चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 50 साल से गरीब लोग रह रहे थे जो झुग्गी झोंपड़ी डाल के, तो इनको 2-3 बार नोटिस दिया गया और उसके बाद में जैसे ही कुछ काम होता है तो उसको होने नहीं देते, और जब हम जाते कहाँ किसी के पास तो हमारा कोई महत्व नहीं निकलता। अब कोर्ट का आदेश था कि भाई हम तुम्हारे झुग्गी झोंपड़ी तोड़ेंगे तो आपको हम घर बना के देंगे, तो हमारा कोर्ट का कोई आदेश का सरकार ने कोई पालन नहीं किया। और अभी हम गए थे श्रीकांत शर्मा जी के पास, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई तुम्हारी झोंपड़ी झुग्गी को तोड़ने नहीं देंगे और आपको जब तोड़ेंगे तो आपको एक आश्वासन बना के देंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या कहेंगे? रहने के लिए हमारे विधायक जी हैं श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पहले तो बात यह है कि यहाँ से इनको तोड़ा नहीं जाएगा। अगर तोड़ते भी हैं तो उससे पहले हमको रहने के लिए ओके बढ़िया व्यवस्था की जाएगी और हमको रहने के लिए स्थान दिया जाएगा। तोड़ने की वजह क्या है? यहाँ पर क्या कुछ बन रहा है या फिर क्या कुछ होने वाला है? ये देखो, यहाँ तो कुछ ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, लेकिन नोटिस जिस तरह से चिपकाए गए हैं, पिछले 70-80 सालों से यहाँ लोग रहते आ रहे हैं, तो बस यही कह रहे हैं कि हर बार नोटिस चिपकाए देते हैं। 7 दिन का 15 दिन का नोटिस समय देते हैं कि इन घरों को खाली किया जाए और तोड़ा जाए। नहीं, अगर हमने देखने को मिल रहा है कि आवास योजना के कुछ मकान भी बनाए गए हैं, क्या सरकार ने उस समय जब ये आवास बन रहे थे, आवास दिए थे इन लोगों को, तो क्या इनको उस समय ये चीज़ें नहीं दिख रही थी? अब सर ये तो आप भी जानते हैं कि देखो यहाँ पे मकान कुछ आवास में वैसे कि प्रधानमंत्री योजना वाले भी मकान बने हुए हैं और काफ़ी साल पहले से लोग यहाँ रहते भी आ रहे हैं और बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं, नगर निगम का टैक्स जमा कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, सारी चीज़ें यहाँ के लोगों के पास में हैं। आपने सुना कि यहाँ के लोगों ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर जो इन लोगों के लिए जो नोटिस थमाए हैं, राजनेता भी इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि इन मकानों को लगातार नोटिस दिया जाता था, लेकिन अब की बार भी इनको नोटिस दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जमीन को सिंचाई विभाग अपना बता रहा है, उसी जमीन पर घर बनाने के लिए सरकारी विभाग ने 2.5 लाख की सब्सिडी बांट दी। अब प्रशासन के सामने धर्म संकट है कि आखिर सरकारी पैसे से बने इन मकानों पर बुलडोजर कैसे चले। फिलहाल लाल निशान लग चुके हैं और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन मथुरा के मामला पूरे देश के सिस्टम के लिए एक बड़ा सबक है कि आखिर विभागों के बीच तालमेल की कमी का हर्जाना आम जनता कब तक भुगतेगी।
मथुरा से समाचार सिटी 24 के लिए अवधेश रावत की रिपोर्ट।